Hello students, welcome in Mars Maths classes, and here we go to chapter 10 quadrilaterals of class 9th from R.S. Agrawal exercise 10th A। तो हम अब ये नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, सी द क्वेश्चन नंबर 1। Three angles of a quadrilaterals are 75 degree, 90 degree and 75 degree. फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो उसमें आपका वन एंगल इज मिसिंग, सो फाइंड द फोर्थ एंगल। तो आप इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके सपोज ये 75 ए है, बी 90 है, सी 75 है और डी आपको फाइंड आउट करना है जो कि फोर्थ एंगल है। तो चारों का सम 360 डिग्री, सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द फोर्थ एंगल 120 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:5:7। फाइंड द एंगल्स। तो इसमें आप बहुत ईजी है, तो इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेट द एंगल्स आर 2x, 4x, 5x एंड 7x। So sum of all the angles will be 360 degree, and get the value of x and put the value of x in each angle and then you will get the answer। तो इसको अभी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो एंड कमेंट्स you will give in the comment section। तो x की वैल्यू 20 आ गई है। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। फर्स्ट एंगल 2x, तो एंगल्स आर लिख दो आप, एंगल्स आर 2 × 20 डिग्री, दूसरा होगा 4 × 20 डिग्री, थर्ड 5 × 20 डिग्री एंड फोर्थ इज 7 × 20 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 40 डिग्री, दूसरा हो गया 80 डिग्री, तीसरा हो गया 100 डिग्री, चौथा हो गया 7 × 14 140 डिग्री। आंसर। तो चारों एंगल हमें क्वाड्रिलेटरल के पता चल गए। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ये ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ये दोनों पैरेलल हैं ए बी डी सी के। इफ़ एंगल ए 55 डिग्री, बी 70 डिग्री, तो फाइंड सी एंड डी। ये दोनों आपको निकालने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर ये गिवन लिख दिया है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। तो अब ये ट्रेपेजियम है, इसका मतलब ये जो टू साइड्स इसकी हैं ए बी और सी डी, ये हमें गिवन है, ये पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रेपेजियम की सॉल्यूशन के लिए ये हमें काम आएगा। ये पैरेलल है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी, ये, और यहाँ पर ए डी जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ए बी और सी डी आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल। एंगल ए एंगल डी आपस में को इंटीरियर एंगल होंगे, इनका सम 180 होगा। सेम हेयर, यहाँ पर ये ए बी और सी डी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो आपका एंगल बी प्लस एंगल सी ये को इंटीरियर एंगल होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आप उससे आप एंगल सी भी निकाल लेंगे और एंगल डी भी। तो अब आप ऐसे लिखेंगे इसको कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंड, पहले यहाँ पे और लिख दो, एंड ए डी इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। तो अब ए हमारा 55 डिग्री है, प्लस डी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल, इट इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दो
55 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 7 में से 5 गए 2 और 1, 125 डिग्री। तो ये तो आपका डी आया है। अब सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, एक आंसर तो आपका ये हुआ, दूसरा लिखेंगे नाउ एंगल बी, मतलब चलो लिख ही दो, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये मैं आपको स्टेप्स वाइज सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपको भी करना है कि कैसे हम करते हैं स्टेप्स। तो बी आपका 70 डिग्री, सी फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री ये है इक्वल। तो अब आपको एंगल सी पता चल गया, 180 माइनस 70, तो आपका ये आया 0 और 1, ये 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1, 110 डिग्री आंसर। तो दोनों एंगल हमने पता कर लिए। सी द क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ स्क्वायर। ये जो ABCD है ये स्क्वायर है, एंड ट्रायंगल EDC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो आपको इसके ऊपर बना हुआ ट्रायंगल है, इस साइड के CD के ऊपर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रूव दैट AE इज़ इक्वल टू BE। तो आपका ये AE है और ये BE है, ये आपस में इक्वल प्रूफ करना है। एंगल DAE, तो एंगल DAE ये 15 डिग्री आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो इसकी हमने फिगर ड्रॉ कर ली है और हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है AE इज़ इक्वल टू BE। तो इसके लिए आप देख रहे हैं ये AE और ये BE। तो ये जो ट्रायंगल है ये आप देख रहे हैं AE से कवर हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल? ADE। और BE से आपका बन रहा है ट्रायंगल BE को लेकर के BCE। तो ये दो ट्रायंगल आप कंपेयर करें। कैसे कंपेयर करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी से। तो आपको क्योंकि इक्वल प्रूफ करनी होंगी अगर दो ट्रायंगल की साइड्स, तो हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल प्रूफ कर देते हैं, तभी हम उनकी साइड्स और ऑल द कंपोनेंट्स विल बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मीन्स एंगल्स एंड साइड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक एक स्टेप लिखते हैं इसमें कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE, दो ट्रायंगल ये ले रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कौन सी चीज़ किसके इक्वल है, कौन सी, मतलब कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखते हैं। यहाँ पर ये DE इक्वल टू CE। तो पहला तो आपको मिल गया DE इक्वल टू CE। कैसे है? क्योंकि ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड्स तीनों इक्वल होंगी। तो इसे लिखना आप साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका रीज़न दे दिया पहला। अब दूसरा, ये आपका ABCD स्क्वायर है, तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। मीन्स अब आप AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए आप AD इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब ये आपकी इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड आपकी इसकी इक्वल हो गई, AD BC के इक्वल। अब तीसरा हम क्या ले सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम ले सकते हैं। देखो ये तो हमें इक्वली प्रूफ करनी है साइड, तो हमारी दो साइड्स तो हो गई, अब तीसरी तो हमें करनी है। तो इसका मतलब एंगल को देखना पड़ेगा। तो एंगल आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल के जो इंटीरियर एंगल तीनों होते हैं, तीनों 60 60 60 ईच। और ये स्क्वायर का ये 90 डिग्री होता है, एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री। तो ये 90 प्लस 60, ये भी 90 प्लस 60, तो दोनों इक्वल हो गए। मतलब ये कितना हो गया आपका, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, 150 डिग्री, ये भी 150 डिग्री। तो आप लिख दो यहाँ पर कि एंगल्स इक्वल। यहाँ मैंने ये लिख भी दिए। तो अब आप कैसे लिखोगे? एंगल ADE
इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। अब ये हुए कितना, यहाँ पर लिख दो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और कितना बना ये 150 डिग्री। तो अब आपके ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का रूल हो गया, एस ए एस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो लिख देना आप ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो सिंबल लगा के लिखना, कैसे लिखेंगे आप, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई, और लिख दो कौन सा रूल, एस ए एस रूल। देयरफॉर अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये आपकी साइड्स भी इक्वल हो गई, ए ई इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंसी में हमने सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सीक्वेंस कैसे लिखते हैं। अगर आप कॉन्ग्रुएंस के सिंबल के साथ दिखा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो मेरा कॉन्ग्रुएंस का चैप्टर है, उसमें आप जा कर के देखिए, पढ़िए। और वैसे तो बहुत इजी है, अब आपको आ भी गया होगा। तो ए ई इज इक्वल टू बी ई, प्रूव्ड। पहले लिख देना बाय सी पी सी टी। ये तो आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। तो इसमें हमारा इस एंगल को 15 डिग्री आपको बताना है। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको एंगल 15 निकालना है ना। तो आपको इस ट्रायंगल में, ये देख रहे हैं, ये पूरा एंगल आपको पता ही है 150 डिग्री, और यहाँ पर ये आपकी जो डी ई साइड है वो आपकी ए डी के इक्वल होगी। अब वो कैसे होगी तो देख लो, यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड के लिए प्रूफ। ये सेकंड पार्ट है इसका प्रूफ। इसके लिए आप लिखोगे डी ई इज इक्वल टू डी सी। ये इक्विलेटरल की साइड से इक्वल है, और यहाँ पर ए डी आपकी भी डी सी के इक्वल है, ये स्क्वायर की साइड से। तो ये जो कॉमन साइड है वो ट्रायंगल में भी पहुँच गई है और इधर स्क्वायर में भी। तो इसका मतलब अब आप दूसरा लिखो ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो डी सी के इक्वल डी ई है और डी सी के इक्वल ए डी है, तो ये आपस में ही भी इक्वल हो गई। देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू ए डी। अब आपके पास ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ये और ये। तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया आपका कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या हो गए आपके, जो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। कौन सा एंगल, डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई ए। तो अगर हमने इसको मान लिया x और इसको भी x मान लो, x मान के आपको इजी हो जाएगा। तो आपने लिखा कि इन ट्रायंगल ए डी ई, ये मैं x ले रही हूँ, ये x और ये भी x हो गया, ठीक है। तो आप, और ये आपका पूरा 150 बन गया। तो अब आप लिखना 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो आप ये इधर ले जाइए, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ऐसे देखो। तो x इज इक्वल टू, पहले तो 2x इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट किया, 30 डिग्री आ गया, और x इज इक्वल टू 30/2 15 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था। ये देख लीजिए, आंसर नहीं, प्रूफ्ड। तो समझ में तो आई क्या होगा, बहुत अच्छे से, बहुत इजी है।
ये देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। इसमें बस कुछ नहीं करना है, ये आपकी साइड्स इक्वल आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि ये आपकी जो DC है ये आपकी स्क्वायर की भी साइड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी, और ये आपस में इक्वल हो गई। इस वजह से ये आपका फिर एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल एंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तीनों का सम लिख करके सॉल्व कर दिया। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पे जो मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ पूरा डिटेल में, हर बच्चे के अकॉर्डिंग, कि कोई वीक स्टूडेंट है तो उसे भी समझ में आए। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, चैनल की लिंक पर जाकर के सब्सक्राइब कर देना है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर BM इज़ परपेंडिकुलर टू AC। ये देखो, ये BM है, ये AC पर परपेंडिकुलर है, एंड DN इज़ परपेंडिकुलर टू AC। ये भी AC पर परपेंडिकुलर है। इफ़ BM इज़ इक्वल टू DN, यहाँ पर ये आपका BM और DN इक्वल हैं, प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD। तो ये जो AC है ये BD को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये जो BD पूरी है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन करता है? जिसको AC। तो AC BD से O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये OB इज़ इक्वल टू OD, ठीक है। चलो तो फिगर ड्रॉ करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमने गिवन लिख लिया है, और टू प्रूव ये AC बाइसेक्ट्स BD मीन्स आपको OB इज इक्वल टू OD प्रूफ करना है। तो अब आप ये जो OB और OD, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इसका यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ करेंगे? तो अब आप लिखेंगे प्रूफ के लिए, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हमारे? OND, एंड दूसरा ट्रायंगल ON लिए तो OMB लिख लो, ट्रायंगल OMB। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ये हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें यहाँ पर ये गिवन है कि BM और DN इक्वल है। यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये 90 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन पर है। इधर भी 90 है तो ये भी 90 डिग्री है। ये 90, ये साइड आपकी इसके इक्वल हो गई, BM और DN इक्वल, और ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। तो कॉन्ग्रेंसी लग गई आपकी। कौन सी? AAS रूल। तो जब ये ट्रायंगल आपका कौन सा OND कॉन्ग्रेंट हो गया OMB के, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी जो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो आपकी OB इज इक्वल टू OD। तो मैं अभी यहाँ पर सारे स्टेप्स लिख रही हूँ, तो आप स्टेप्स में इस तरीके से लिख देना कि कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए। देखो, OND इज कॉन्ग्रेंट टू OMB। O के रेस्पेक्ट में O कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, O के रेस्पेक्ट में O, N के रेस्पेक्ट में M है, N पर 90 है और M पर भी 90 है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और D आपका एंगल है, फिर वो B के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप अगर देखें तो ON साइड OM के इक्वल है, ND आपकी MB के इक्वल है, और ये जो OD है वो OB के इक्वल। तो OD OB के इक्वल हो जाएगी। ये हमने शो कर दिया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय CPCT, है ना। ये तो मैंने आपको कॉन्ग्रेंसी के थ्रू, जैसे आप पेयर बनाते हैं आप साइड्स का, ये दो पेयर सीक्वेंस में, तो वो मैंने उसके थ्रू बताया है कि हम सीक्वेंस हमेशा सही लिखेंगे जब हम कॉन्ग्रेंसी शो करेंगे। तो हमारा OD इज इक्वल टू OB बाय CPCT। इट मीन्स, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स AC बाइसेक्ट्स, किसको बाइसेक्ट करता है? BD। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैंने सब स्टेप्स क्लियर किए। तो फिर मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग
सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और जैसा कि मैं कहती आई हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गिव कमेंट्स। और अब इसी के साथ मैं आपको थैंक्स बोलूँगी। थैंक्स फॉर यू आर सपोर्टिंग मी। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।